A very good morning, students. Today we will read chapter 22, and it is our grammar book. So, welcome in the TSN Senior Secondary School, and today we will learn how to write an essay. The word essay means an endeavor or attempt to write on various topics, including person, place, animal, object, and sense of some incident. ऐसे लिखना हिंदी में इसे कहते हैं निबंध। ऐसे को हिंदी में क्या कहते हैं? निबंध। तो निबंध जो है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखा जाता है, चाहे वो किसी पर्सन पे या किसी प्लेस पे, एनिमल पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो है ऐसे लिखा जाता है। उस टॉपिक से रिलेटेड शुरू से लेकर एंड तक जो सारी बातें हैं वो ऐसे के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, मतलब कोई भी आपने टॉपिक ले लिया है तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किस में लिखी जाती है? ऐसे के अंदर लिखी जाती है। बहुत सारे मतलब उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सब किस में आएंगे? ऐसे में आएंगे। द लेंथ ऑफ एन ऐसे डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। और जो ऐसे की लेंथ है यानी कि वो कितना लंबा होगा ऐसे, वो उस टॉपिक पर डिपेंड करता है। जनरली इट्स मीन्स टू कन्वे वन आइडियाज ऑन पर्टिकुलर टॉपिक इन सिंपली क्लियर प्रोज। और वैसे तो जो ऐसे लिखा जाता है वो सिंपल भाषा में लिखा जाता है और एक टॉपिक पे लिखा जाता है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी एडहर्ड टू वाइल राइटिंग एन ऐसे। ऐसे को लिखते हुए हमें कुछ जो टॉपिक हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यूज़ सिंपल सॉफ्ट एंड स्मूथ लैंग्वेज। जब भी हम ऐसे लिखें तो हमें कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है? सिंपल लैंग्वेज, एकदम साधारण भाषा। सॉफ्ट और स्मूथ लैंग्वेज मतलब सबके समझने योग्य जो भाषा है वो ही हमको ऐसे में यूज़ करनी चाहिए। एज फार एज पॉसिबल अवॉइड लेंदी ऐसे। जहाँ तक भी हो लेंदी ऐसे ना लिखें। ठीक है। राइट व्हाट इज़ रिलेवेंट टू द टॉपिक। हमें ये देखना है कि जो भी टॉपिक है उससे संबंधित हमें क्या मिल रहा है, फालतू चीज़ें हम उसमें ना लिखें। अवॉइड द रिपीटेशन, और बार बार किसी भी चीज़ को रिपीट ना करें, दोहराए ना। डिवाइड ऐसे इनटू द पैराग्राफ। जो भी हम ऐसे लिख रहे हैं उसको पैराग्राफ में बांट कर लिखिए। ठीक है, यदि हमने ऐसे लिखा है तो उसको हम 2 या 3 पैराग्राफ के अंदर बांट कर लिखें। इंट्रोड्यूस एंड कंक्लूड द टॉपिक इन एन एम्फैटिक मैनर। और जो भी टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करें और उसको इस तरीके से बांटें कि वो काफ़ी प्रभावपूर्ण लगे। ठीक है, तो ये जो ऐसे लिखने के कुछ रूल्स हैं या कुछ पॉइंट है जिनको हमको फॉलो करना चाहिए। जो भी ऐसे लिखा जाए, निबंध लिखा जाए, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा जाए, सिंपल सॉफ्ट और स्मूथ लैंग्वेज में लिखा जाए, और उसमें कोई चीज़ रिपीट ना हो, बार बार दोहराए ना, ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा ना लिखें और उसके अंदर कोई फालतू बातें ना लिखें। पॉइंट टू पॉइंट बातें होनी चाहिए, उसको डिस्क्राइब करना चाहिए। मतलब आप जो भी ऐसे लिख रहे हैं वो काफ़ी मतलब उसके अंदर उसी से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड ही बातें होनी चाहिए और पैराग्राफ में बांट बांट कर आपको उसको लिखना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपका ऐसे है वो बहुत ही अच्छा लिखा जाएगा। यदि इन पॉइंट्स को, इन 6 पॉइंट्स को फॉलो किया जाएगा तो आपका जो ऐसे है वो अच्छे से लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 ऐसे हैं उनको समझते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, तो उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ना और इसको लर्न करना। माई मदर, मेरी माँ। अब मम्मी के ऊपर आपको लिखना है। सबकी मदर होती है, सबको पता है कौन होती है मदर, मदर हमारे लिए क्या करती है, तो वही से संबंधित जो है ऐसे हमें लिखना है। अ मदर इज़ गॉड्स गिफ्ट टू अ चाइल्ड। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको आप सही कर लेना। मदर क्या होती है? बच्चे के लिए भगवान का रूप है। इट्स सेड दैट सिंस गॉड कुड नॉट टेक केयर ऑफ एवरी चाइल्ड ऑन द अर्थ ही सेंड मदर्स। क्योंकि भगवान पृथ्वी पर हर बच्चे को नहीं संभाल सकता, इसलिए उन्होंने माँ बनाई है। तो भगवान के समान हमारी माँ है। गिफ्ट ऑफ अ चाइल्ड, अ मदर इज़ गॉड गिफ्ट ऑफ अ चाइल्ड, कि भगवान के द्वारा दिया हुआ उपहार है माँ हमारे लिए। और क्योंकि भगवान पृथ्वी पर जाकर हर बच्चे को नहीं संभाल सकता है, इसलिए उसने माँ बनाई है। शी डज सो मच फॉर ईच ऑफ अस, वो हमारे लिए बहुत कुछ करती है। माई मदर मिस दीबा करीम इज़ टॉल, क्वाइट फेयर, विथ लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर एंड स्माइलिंग फेस। मेरी जो माँ है दीबा करीम, वो बहुत ही सुंदर हैं, लंबी हैं और रंग भी उनका साफ है और उनके हेयर्स ब्लैक हैं और स्माइलिंग फेस है। शी कुक्स अ फूड
विद द हेल्प ऑफ राधा दीदी, और वो राधा दीदी की मदद से खाना बनाती हैं। आर डोमेस्टिक हेल्पर, शी हेल्प्स फादर इन हिज बिजनेस, और वो पिताजी की भी बिजनेस मदद करती है। सुपरवाइजिंग आर स्टडीज, टेक केयर ऑफ आर क्लास, प्लान्स आर वीकली आउटिंग एंड आर एनुअल होल्डिंग, और वो हमारे प्लान्स भी बनाती हैं और किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे या हमारे को कौन सा गेम खेलना चाहिए, पूरा जो हॉलीडेज़ है उन सबका प्लान हमारी मम्मी बनाकर चलती है, यानी कि हमारी मम्मी के दिमाग में सारी चीज़ें रहती हैं। शी इज़ परहैप्स द बेस्ट हाउसिंग मैनेजर, और वो एक बहुत ही अच्छी हाउस की मैनेजर है, यानी कि घर को भी बहुत अच्छे तरीके से संभालती हैं। शी कीप द हाउस स्पिक एंड स्पैन, डेकोरेट्स इट्स फ्रेश फ्लावर्स एंड कीप्स चेंजिंग द फर्नीचर अरेंजमेंट्स ऑफ हर ऑन, घर को पूरा महका के रखती हैं, सजा कर रखती हैं, और जो फर्नीचर है उनको पूरी तरीके से अरेंज करके रखती हैं। शी इज़ टेरिफाइड ऑफ कॉकरोचेस एंड वेन एवर वी हियर अ स्क्रीम we know a cockroach has scared to enter our home, dared to enter our home। जब भी हमें कुछ चीखने की आवाज़ आती है तो हमें समझ जाता है कि हमारे घर में कॉकरोच घुस गया है, क्योंकि मेरी मम्मी को कॉकरोच से बहुत डर लगता है। शी ऑलवेज एनकरेज अस टू बी ऑनेस्ट, लविंग एंड केयरिंग, वो हमेशा हमें ईमानदार बनने के लिए कहती है और केयरिंग बनने के लिए कहती है, लविंग बनने के लिए रहती है, दूसरों की मदद करने के लिए कहती है। शी सीज टू इट दैट वी राइट टू दादाजी एंड दादी जी और टॉक टू दैम और टेलीफोन एवरी वीक, और वो इस बात का ध्यान रखती है कि हम दादा दादी जी से रेगुलर बात करते रहें और उन्हें पत्र लिखते रहें। शी टेल अस टू बी प्राउड of her country and gets very annoyed if we make mistake. So even a week. She tell us be proud of our country and gets very annoyed if we by mistake so even a toffee wrapper on the road. मतलब वह हमें राष्ट्रभक्त होने के बारे में भी सिखाती है और हमें साफ सफाई का ध्यान रखने कहती है, और इवन ये भी सिखाती है कि हमें कोई भी रैपर जो है वो रोड के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। शी टेल अस दैट वी कैन नॉट हेल्प अदर्स, एट लीस्ट वी शुड नॉट हार्म एनीवन। वह हमें समझाती है कि यदि हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते हैं तो हमें उन्हें हार्म भी नहीं करना चाहिए, उन्हें चोट भी नहीं पहुंचानी चाहिए। वी नेवर फॉरगेट टू टेल हर हाउ मच वी लव हर एंड हर फैंटास्टिक नेचर। वी लॉन्ग फॉर हर हग्स एंड किसेस टू मोमेंट वी आर अवे फ्रॉम हर, और वह हमको प्रकृति से पूरा जोड़कर रखती है और पेड़ पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना सिखाती हैं। इसके अलावा जब वो हमसे दूर चले जाती है तो हमें उनकी बहुत याद आती है। जब वो हमें मिलती है तो हम उन्हें किस करते हैं, हग करते हैं। वी हैव लर्न टू बी compassionate and caring because she is role model. She is our best teacher, friend and guide. हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, और क्योंकि वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, एक आदर्श माँ हैं, और वो हमारी बेस्ट टीचर भी हैं और बेस्ट फ्रेंड भी हैं और गाइड भी हैं। मतलब वो हमारी एक अच्छी दोस्त हैं, एक अच्छे टीचर हैं और हमारी मार्गदर्शक हैं। तो यानी कि माँ क्या है, भगवान का रूप है। तो ये ऐसे में पूरा यही बताया गया है, माय मदर पर ऐसे लिखा गया है, और मदर के ऊपर तो कोई भी ऐसे लिख सकता है ना। तो आपको इसी तरीके से ऐसे लिखना है, अलग अलग पैराग्राफ में बांट कर लिखना है, अपने मम्मी के बारे में लिखना है, जैसे कि इस बच्चे ने लिखा है। उसके बाद एक तो ये ऐसे माय मदर पर तैयार करना है, एक और ऐसे आपको तैयार करना है, द फर्स्ट डे एट द स्कूल। माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड ही वॉज रिसेंटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली ऑन प्रमोशन। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और उनका अभी ट्रांसफ़र हुआ है देहरादून से दिल्ली प्रमोशन लेकर। इट मेड अस शिफ्ट टू दिल्ली, इसलिए हमें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। आई टुक एडमिशन इन सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल हेयर, मैंने यहाँ के सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया है। इट वॉज माई फर्स्ट डे एट स्कूल, आज मेरे स्कूल का पहला दिन है। सो आई डिड नॉट हैव द स्कूल यूनिफॉर्म, इसलिए मेरे पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं थी। आई इंक्वायर्ड द रिसेप्शन अबाउट द रूम नंबर ऑफ द क्लास, आई वॉज टोल्ड दैट इट वॉज 17। मैंने रिसेप्शन पर गया, क्योंकि मैं स्कूल में नया था, तो मैंने रिसेप्शन पर अपनी क्लासरूम पूछा, तो उन्होंने कहा कि 17 रूम नंबर है मेरा।
On reaching there's hold of the room, I stopped for a while to look for a suitable सीट। रूम में पहुंचकर मैं अपने लिए सही सीट देख रहा था। आई वॉज गुड एट स्टडीज़ एंड लाइक टू सिट इन द फ्रंट। क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था इसलिए मैं सामने वाली सीट पर बैठ गया। ईच रो हैड 4 डेस्क। हर जो रो थी मतलब बेंचेस की उसमें 4 डेस्क लगी हुई थी। इट मीन 4 to 2 स्टूडेंट टू सिट। और वो जो लंबी बेंच थी उसमें 2 बच्चे बैठते थे। ऑन द सेकेंड डेस्क फ्रॉम द राइट आई फाउंड स्माइलिंग स्टूडेंट्स सिटिंग अलॉन्ग। सेकेंड डेस्क में मैंने देखा कि वहाँ पे जो बच्चे थे वो स्माइलिंग बच्चे थे, मतलब मुझे देखकर अच्छा से मुस्कुरा रहे थे। आई वॉकड अप टू हिम एंड आस्क इफ आई कुड सिट देयर। उस सेकेंड सीट पर जाकर मैंने पूछा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। जब एक बच्चा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था तो मैंने वहाँ पे जाकर पूछा क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। ही नोडेड इन अफर्मेटिव। वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। ही वॉज आशीष। उसने सहमति दे दी और हमने एक दूसरे का परिचय लिया। ही वॉज आशीष एंड ही टू वॉज द न्यू कॉमर एट द स्कूल। वो आशीष था और वो भी स्कूल में नया था। वी शुक हैंड्स एंड बिकम फ्रेंड्स। हम लोगों ने हाथ मिलाया और दोनों दोस्त बन गए। द टीचर एंटर द रूम अ लिटिल लेटर। थोड़ी देर बाद क्लासरूम में मैम आ गई। शी वॉज मिसेस सिन्हा। शी मार्क अटेंडेंस एंड इंट्रोड्यूस टू ऑल द स्टूडेंट्स। उन्होंने क्लास में आकर अटेंडेंस ली। हमारी क्लास टीचर का नाम मिसेस सिन्हा था। उन्होंने अटेंडेंस ली और उन्होंने अपना परिचय दिया सभी बच्चों को। शी नैरेटेड द स्कूल करिकुलम एंड रूल्स ऑफ द स्कूल। उन्होंने हमें स्कूल के नियमों से परिचित कराया। शी ऑल्सो टोल्ड अस द स्टोरी ऑफ द सिंड्रेला। और उन्होंने हमें सिंड्रेला की कहानी भी सुनाई। द स्कूल वॉज ओवर एट 10 o'clock एज इट वॉज द फर्स्ट डे। क्योंकि पहला दिन था इसलिए जो स्कूल है वो 10 o'clock ओवर हो गया। आई वॉक टूवर्ड्स माई होम विद द स्वीट मेमोरीज ऑफ माई न्यू स्कूल। मैं अपने घर पर मेरे न्यू स्कूल की बहुत ही स्वीट मेमोरीज लेकर लौटा। तो ये फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल था। ये भी आपके ऐसे आएगा तो दोनों ऐसों में दोनों जो ऐसे हैं उनको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपकी कॉपी में जो ग्रामर पोर्शन है उसमें ये जो ऐसे हैं उनको लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में ज़रूर से आएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे लिखते वक्त हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। अब जब स्कूल खुलेंगे तो एग्ज़ाम होंगे आपके। और ये चैप्टर था ऐसे का। इसमें हमने सीखा हाउ टू राइट एन ऐसे। और मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।